welcome again to Punjabi Canadian. I hope you are enjoying your life and staying healthy. तो आज मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं थोड़ा गरीब यूट्यूबर हूँ. मुझे बहुत मुश्किल से ये जगह मिली है एक वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं लोगों के बीच में वीडियो नहीं बना सकती, तो मुझे अलग से एक अच्छी सी शांति वाली जगह चाहिए. तो दिखाऊंगी मैं ये कैसी प्लेस है. ये एक पार्क है जिसमें बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी. मैं सीरियसली बोल रही हूँ. मेरी ये शर्ट डाली हुई थी मैंने, एक श्रग की तरह है ये, तो मैंने नीचे वही बिछा रखा है और ऊपर मैं बैठी हूँ, ठीक है, और अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. चलो एनीवेज, सो आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एंड स्टेइंग हेल्थी. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है कनाडा में, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो. तो अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम वर्क परमिट लेने के लिए बॉर्डर पे जाएं और हम ऑनलाइन अप्लाई करें. तो यही दो वेज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्क परमिट मिलता है. अब बहुत से आपके दोस्त होंगे, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं बॉर्डर पे जा, जल्दी मिल जाएगा. कोई बोलेगा नहीं वर्क परमिट है. अब आप कंफ्यूज हो, तो अब आपकी हेल्प करने के लिए आएगा ये यूट्यूब चैनल. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग. और मैं ये इस वीडियो में सब कुछ कवर अप करने वाली हूँ, क्योंकि सेम सिचुएशन से मैं होके निकली हूँ और मुझे सच में पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ, कि कहाँ से वर्क परमिट अप्लाई करूँ. सो नंबर वन थिंग, इस साइड हम बॉर्डर सिक्योरिटी वाले लोगों की बात करेंगे, इस साइड हम ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे. तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, राइट. किस इंसान को बॉर्डर पे जाना चाहिए, किस इंसान को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो ये होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी के मतलब जाने का मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि आप फ्लैग पुलिंग कर रहे हो. फ्लैग पुलिंग का मतलब होता है कि आप कनाडा के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हो, आप यूएस के बॉर्डर में एंटर हो रहे हो, क्योंकि वही हमारे पास बॉर्डर है. अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में हैं तो वही है. आप उसको क्रॉस कर रहे हो और फिर वापस एंट्री कर रहे हो कनाडा में. तो अब वहाँ का जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर है वो आपको पूछेगा कि आपका क्या स्टेटस है. आप बताओगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा अब स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाला है, मुझे वर्क परमिट चाहिए, ये वो, तो वो आपको वर्क परमिट दे देगा. अब ये कहना बहुत इजी है कि वो वर्क परमिट दे देगा. ये भी बात बिल्कुल सही है कि आपको मिल जाएगा वर्क परमिट, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि विद इन 2 to 3 आवर्स ऑफ वेटिंग के बाद आपको वर्क परमिट आपके हाथ में होता है. जबकि ऑनलाइन में आपको 4 to 5 मंथ्स तक की अब वेटिंग चल रही है. मे बी आने वाले टाइम में ये थोड़ी कम होगी, लेकिन इतना वेटिंग पीरियड चल रहा है. लेकिन अब बॉर्डर पे जाने पे रिस्क कौन से हैं, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क क्या होगा. अब बॉर्डर पे आप गए, बॉर्डर पे आपको पहला क्वेश्चन तो वो यही पूछने वाले हैं कि इतनी आफत क्यों आई है जल्दी से लेने की, राइट. अगर तो देखो आप लोगों का स्टडी परमिट जो है वो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ में एक्सपायर होने वाला है, तब तो रीज़न बनता है कि आप जाओ, आप बॉर्डर पे जाओ, वहाँ पे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करो कि विद इन 1 to 2 मंथ्स माई स्टडी परमिट इज़ गोइंग टू बी एक्सपायर, व्हाट आई विल डू, राइट. मेरा कोई स्टेटस नहीं रहेगा, इसीलिए मुझे जल्दी चाहिए. तो मे बी आपको वो, अब वहाँ उनके पास अपनी चॉइस है. अब मे बी वो आपका स्टडी परमिट एक्सटेंड कर दे, मे बी आपको वर्क परमिट के लिए वो 3-4 महीनों का जो टेम्परेरी वर्क परमिट मिलता है वो दे दे. कुछ भी कर सकते हैं, लाइक इट्स इन देयर हैंड्स. ओके, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. लेकिन इसका फ़ायदा यही है, द मोमेंट यू गॉट योर वर्क परमिट, आप किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, कहीं पे भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो. आप फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हो. और वहाँ का जब भी आप काम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब उस पीरियड, जब आपको वर्क परमिट मिल गया, आपने काम स्टार्ट किया, अब आपका एक्सपीरियंस काउंट होने लग गया किसकी तरफ, पीआर की तरफ. बिकॉज वेन एवर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर योर पीआर, आपका ये देखा जाएगा कि आपने कितने साल काम किया और कितने घंटे काम किया. जैसे कि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 1 ईयर ऑफ कनेडियन एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए. तो वो 1 ईयर कनेडियन एक्सपीरियंस कहाँ से स्टार्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द मोमेंट यू रिसीव्ड योर वर्क परमिट, आपका वो एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा. ये मैं बॉर्डर के केस में बात कर रही हूँ. अब आओ ऑनलाइन के केस पे. ऑनलाइन के केस में वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, मान लिया. दूसरी फ़ायदा ये है कि इस ऑनलाइन में आपका कोई क्वेश्चंस नहीं देने पड़ रहे, आपको कोई आंसर नहीं देना पड़ रहा, वो भी ऑन द स्पॉट, कि सामने आपका बंदा बैठा है और आप ऑन द स्पॉट आपको आंसर बनाना है. अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको लिख कर ही भेजना होगा मोस्ट ऑफनली, राइट. और मोस्ट प्रोबेबली वो पूछेंगे भी नहीं, राइट. अगर उनको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा तो दे कैन ईमेल टू यू, राइट. दे कैन आस्क यू ऑन जीमेल, एंड आपको कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी वे से आपसे पूछ सकते हैं.
तो ऑनलाइन में ये एक चीज़ का फ़ायदा है। अब दूसरा फ़ायदा पता है क्या है कि जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, आपके पास 3-4 महीने का वेटिंग पीरियड होता है जब आप अप्लाइड स्टेटस के ऊपर होते हो। तो अब वो 3-4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाला है अगस्त में, राइट? ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया। अब ऑनलाइन जब आप अप्लाई किया, अगस्त में ही अब अगस्त में अप्लाई किया तो आपको एक लेटर मिलती है। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हो, उस लेटर पे पूरा अच्छी तरह से मेंशन होता है कि यू कैन वर्क फुल टाइम एट एनी कंपनी फॉर एनी जॉब, बिकॉज आप अब अप्लाइड स्टेटस के ऊपर हो टिल दिस डेट। तो उसमें मेंशन होती है वो स्पेसिफिक डेट कि इस डेट तक आपका ये जो अप्लाइड स्टेटस है वो वैलिड है। अगर उसके विद इन पीरियड आपका वर्क परमिट आ गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो आप बॉर्डर पे चले जाओ और या फिर आप दोबारा एक्सटेंशन पा दो, ठीक है? वो आपके वेज हैं, वो आगे की बातें हैं। अब एक चीज़ और बात बोलती हूँ मैं। अगर तो आपका देखो स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाला है, जल्दी से एक्सपायर होने वाला है, तो बॉर्डर पे जाओ, ठीक? लेकिन अगर नहीं होने वाला, आपके पास एटलीस्ट 4 मंथ्स हैं, तो चुपचाप ऑनलाइन अप्लाई करो। फ़ायदा यही होगा, आपको 3-4 महीने ज़्यादा मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो 4 महीने जो आप काम करोगे ना, वो आपकी कनेडियन एक्सपीरियंस जो होगा उसमें काउंट होगा। दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। यही एक बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट था मेरे लिए भी, कि मुझे ये था कि मेरा एक्सपीरियंस बनना स्टार्ट हो, राइट? तो वही चीज़ है कि उस अप्लाइड स्टेटस के पीरियड के टाइम जो भी आप काम करोगे, जितने भी घंटे आप काम करोगे, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होंगे। सो दिस इज़ द रियली इम्पॉर्टेंट एडवांटेज टू अप्लाई ऑनलाइन। एक्चुअली 2 एडवांटेजेस हैं, 3 एडवांटेजेस हैं, रिस्क भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा। अब बॉर्डर वालों के ऊपर आ जाते हैं। अब बॉर्डर पे जाने पे बाद आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो कुछ भी मांग सकते हैं आपसे, ठीक है? अब वहाँ पे अब वो सिन नंबर लेकर कुछ भी पता कर सकते हैं कि आपने कितने घंटे काम किया। अगर आपका काम आपके नॉर्मल 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा हुआ, चाहे आप अनअवेयर हो, अभी आपको नहीं पता था कि आपका एम्प्लॉयर आपको इतने घंटे दे रहा है, आपने बस कर दिया 3 दिन लगाकर, 4 दिन लगाकर, लेकिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग? यू, ओके? तुम्हें ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए था, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी को सिर्फ आप दिख रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैंने 20 आवर्स से 1 घंटा भी ज़्यादा काम नहीं किया, मैं 1 घंटा बोल रही हूँ, चलो एक दो बार हो सकता है, बट डोंट टेक रिस्क, ओके? तो अगर आपने ज़्यादा काम किया है तो डोंट गो टू बॉर्डर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सामने वाला इंसान कैसा होगा, कैसे आपको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उनके क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ओके? और एक चीज़ और बताती हूँ बॉर्डर्स पे, अगर आपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मीन वाइल योर स्टडी जब भी हो रही थी, आपने ब्रेक लिया है, इफ़ यू टेक अ ब्रेक वाइल यू आर डूइंग योर स्टडी, देन प्लीज़ कीप इन योर माइंड, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई यू टेक अ ब्रेक, कि क्या एमरजेंसी आ गई थी, क्या ऐसी कंडीशन थी कि तुमने वो ब्रेक ली, राइट? तो उस चीज़ के सभी आंसर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरे हर चीज़ का मेरे पास वैलिड आंसर है, देन गो टू बॉर्डर, get your work permit within 2 to 3 hours and start applying for jobs, start new job or whatever you want to do, okay? तो तुम कर सकते हो। बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, जिस इंसान ने कभी अपनी पे स्टब नहीं खोल के देखी कि मेरे कितने घंटे के मुझे पैसे मिल रहे हैं, देन व्हाई यू आर टेकिंग रिस्क, राइट? जस्ट अप्लाई इट ऑनलाइन, इट्स ईजी। एंड और ऑनलाइन खुद ही अप्लाई करो, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 500 से $800 तक ले लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई बाय योर सेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, यहाँ से आप सीख सकते हो। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करना है, भाई मुझे नहीं पता, तो जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू ओवर देयर। इवन यहाँ पे मैं अगर आपने मुझे कुछ पूछा, मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश कर सकती हूँ। आई विल मेक वन वीडियो जहाँ पे आप वर्क परमिट के बारे में पता कर सकते हो। सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल द पॉइंट्स। मैंने पूरा प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देंगे हैं बॉर्डर पे जाने का, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो उसका भी। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड
इफ़ यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन रेलेवेंट एंड यू नो कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके हैं, इट मीन्स इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ let me know if you want me to change this channel name, because I'm thinking a lot of people, not a lot of people, some of my friends told me that it not should be Punjabi Canadian, it should be something else. So let me know what do you think about this thing. Okay, so thanks for watching this video. Thank you. Have a good day, have a great life. Please work towards your dreams. I know there should be a time when you will feel breakdown, but yes, dust it off and be ready to fight at any cost. Okay, so thanks.